बांग्लादेश के अंदर नादिर 11 धमाके हुए। तो इस वक्त राइट नो जब यह वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका हाई अलर्ट। कि 1971 के बाद यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का जंगी जहाज बांग्लादेश के अंदर पहुंचा है और पाक फजाइया को एयर स्ट्राइक की इजाजत दी गई। Security agencies are on high alert. Intelligence agencies have warned that Bangladesh could be turning into a launch pad for anti-India attacks. दूसरा धमाका बांग्लादेश में हुआ है, बैंक के सामने वहां पे, और एक धमाका ही दोनों जो ममालिक हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी नेवी जो है मुश्तरका तौर के ऊपर काम करेगी, तजारत के लिए भी काम करेगी और दिफा के लिए भी काम करेगी। उस बंदे ने कहते जी नकाब पहना हुआ था, जो था मुसलमान था, फिर वो गाड़ी कभी उसको कहा गया सुजुकी, कभी कुछ। Groups Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed are being closely monitored. The focus is on their activities in the run-up to the blast. No direct link has emerged yet. पाकिस्तान का बदबूदार मीडिया, टेलीविजन मीडिया नाज़रीन, जिसने झूठ बोला, जिसने जालिम के सौलतकारी की, बल्कि नंगा होकर नाचा है, मैंने पैसा दिखा मेरा मूड बने, ये किरदार नादिर पाकिस्तान के मीडिया ने किया है। जो शहीद हुए हैं, जो फैमिलीज हैं, जो इस वक्त कर्ब में हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। जो शहीद होने वाले लोग हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। अगर खुदा ना खास्त, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, मगरबी सरहद पे मसाइल शुरू हो जाएं जैसे पहले शुरू हुए थे, और मशरकी सरहदें भी आपके वहां से भी काम शुरू हो जाए, तो तीनों अगर ये जो एफर्ट्स हैं ये इनको यकजा हो जाए, इन सिंक हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के लिए आप देखिए मसाइल क्या होंगे। जो दो चार चीजें मेन एविडेंस है वो जो सामने आई हैं, पुलिस ने सबसे पहले कहा था कि ये गैस सिलेंडर का धमाका है। पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन जो ये हमें यहां पर सुनाता था कि मुल्क तरक्की कर गया है, जेनेटरी भी ट्रंप टावर बनाने वाला है, डेलीगेशंस आ गए, मुल्क ऊपर जा रहा है, सोना निकल आया, चांदी निकल आई, जमीनों के नीचे से खजाने निकल आए, ट्रंप कह रहा है कि तेल निकल आया, वो मीडिया का अपना तेल निकल आया ना। हमें सीरियस लो, इस्लामाबाद वी आर कमिंग, और इन लोगों की तैयारी मुकम्मल थी। जो शख्स अभी इस धमाके में इन्वॉल्व है, बाजोड़ में वो रहता रहा है, बाजोड़ से उसका ताल्लुक भी बताया जा रहा है। और बांग्लादेश ने अपनी पॉलिसी को कुछ ऐसे तरतीब दिया कि वो भारत के ऊपर अब मुकम्मल इन्हिसार करने वाला नहीं है, और भारत को ये पैगाम भी दिया गया जो पाकिस्तान का ये जो जंगी जहाज है 1971 के बाद बांग्लादेश के अंदर पहुंचा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैंने सच्चाई का इजहार किया है कि, और अब आप जिन हालात का जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए अगर खुदा ना खास्त, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, मगरबी सरहद पे मसाइल शुरू हो जाएं जैसे पहले शुरू हुए थे, तालिबान और उनके जो हवारी हैं वो शुरू हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो अफरीत है ये दोबारा जिससे हो तो रहे हैं इक्का दुक्का वाकयात, ये फिर थोड़ा सा भड़क जाएं, और मशरकी सरहदें भी आपके वहां से भी काम शुरू हो जाए, तो तीनों अगर ये जो एफर्ट्स हैं ये इनको यकजा हो जाए, इन सिंक हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के लिए आप देखिए मसाइल क्या होंगे इसके। इसलिए पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर जो पावर का इस्तेमाल किया था बड़ा सही था कि इनको पहले निकाला जाए इस इक्वेशन से। अगर ये निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन ताकत के साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेसी है, उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये रीजन कंट्रीज हैं इनको साथ मिलाना चाहिए। अच्छा सर, तालिबान को तो वहां से चाबी मिल जाएगी, लेकिन जो एक पाकिस्तान के दुश्मनों को या फितरतुल हिंदुस्तान या फितरतुल ख्वारिज को चाबी और फंडिंग मिल रही है इंडिया से, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो है वो बॉर्डर के दौरे कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया को किस तरह से चाबी मिले कि वो भी बाज आए? क्योंकि आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा है कि उन्होंने इस मोदी को रोका है, लेकिन मोदी जो है वो तो ये जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा ही नहीं, और ट्रंप को झूठा साबित करने में लगे हैं। तो भारत ने अपने आप को इस ताकत के इस खौल के अंदर रखेगा तो ही मजबूत रहेगा ये। इसलिए भारत से तो हमें कभी तवक्को करनी चाहिए भी नहीं। और दूसरा ये है, देखिए जंग के अलावा बहुत सारे तरीके हैं, मोर देन वन वे टू, और पाकिस्तान इस गेम में माहिर था और है अब भी, तो पाकिस्तान को अपने हाथ पांव खोल देने चाहिए। मेरा ख्याल है जब भारत को बाकायदा तकलीफ होगी तो ही बात बनेगी ये। तो सर हम तो इवन जो लोग यहाँ से कश्मीर जहादे कश्मीर में हिस्सा लेने भी जाते थे, हमने तो सबको पाबंदियां लगा के मार मार के बिठा दिया, लेकिन इंडिया इन हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। इवन ट्रंप ने भी कई जी मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि पाकिस्तान को अपने हाथ मुंह खोलने पड़ेंगे।
दूसरा धमाका बांग्लादेश में हुआ है, बैंक के सामने वहां पे, और एक धमाका ही हो गया। ये कई चीजों को सिंबलाइज करता है इस चीज इलाके में। लेकिन इसमें जो एक तो मैं कुछ चीमा साहब उसमें कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जो स्पेकुलेट जो दिल्ली का धमाका है उसको जल्दी किया गया। उस बंदे ने कहते जी नकाब पहना हुआ था, जो था मुसलमान था, फिर वो गाड़ी कभी उसको कहा गया सुजुकी, कभी कुछ। जो 2-4 चीजें मेन एविडेंस है वो जो सामने आई हैं। पुलिस ने सबसे पहले कहा था कि ये गैस सिलेंडर का धमाका है। दूसरा एविडेंस आया है कि जब भी जिसके अंदर बारूद होता है गाड़ी में, सुना है उसके नीचे गड़ा बन जाता है। इसमें वो गड़ा भी नहीं बना है जो दिल्ली का धमाका है। लेकिन चले अल्टीमेटली वहां पे पाकिस्तान भारत के अंदर तो लड़की पैदा हो जाती है किसी के घर में, तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान की शरारत है, लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ। वो तो फिर इस तरह करना होता है। लेकिन ये जो दर हकीकत होते ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा, और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर और पानी और सरक्रीक तक जो अपने एयर स्पेस का क्लोजर है नोटम जारी कर दिया और कहा कि ट्राई सर्विसेज की मशकें होंगी। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो है उसने 27, 28 और 29 ये वो डेट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान ने रिजर्व कर लिया। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी फोर्सेज अभी भी एज ऑफ आई स्पीक अफगानिस्तान वाली साइड से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं उनके खिलाफ वहां पर अपनी जानें दे रही हैं। हमने आज ही कार्रवाई की और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो मैंने आगाज में आपके सामने क्लिप चलवाया वो वादी लीपा में ऑन ग्राउंड मौजूद एक साफी का है, और उन्होंने वहां से जो रिपोर्टिंग की और वहां से जो वो बता रहे थे, ये इनिशियल क्लिप था। इसके बाद जो डिटेल्स आई हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले खबर ये आती है कि भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग जो है वो भारत की तरफ की गई, जवाब दिया गया, और बारी बारी वक्फे से भारत जो है उसने फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन इकराम कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर, और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी जानिब सरक्रीक का एरिया हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान नेवी दे आर ऑन हाई अलर्ट, सुपर हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने और अब नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और ट्रेंड